जल्द ही मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीपैट की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपको डिटेल्स में हर सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, फार्माकोग्नोसी हो, या बेसिक नॉलेज के लिए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो, आपका बायोलॉजिकल सब्जेक्ट जो भी आपका है, उन सब की नॉलेज स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से अपने जीपैट की तैयारी कर सकें। हमारा चैनल फार्मा वॉरियर के नाम से अब शुरू होगा। बीच में कुछ परेशानी आ जाने की वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, बट अब स्टार्ट हो रहा है चैनल। तो आज फार्मा वॉरियर्स में मैं आपको पहला जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक मोटिवेशनल वीडियो है, और मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि बिना इंटरेस्ट के किसी भी चीज़ में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, ये निश्चित तौर पर सत्य है। और ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे लक्ष्य बनाता है, बहुत सारी चीज़ें हासिल करने की उसकी तमन्ना होती है, और मगर किन्हीं कारणवश वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता या अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता। लेकिन तो फिर यहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल थॉट्स भी देता रहूँगा, मोटिवेशनल वीडियोस भी डालता रहूँगा, जिससे आपके कभी आपको बोरिंग महसूस हो स्टडी के दौरान तो आप उस वीडियोस को देखें और आपको समझा सकते हैं। एक्चुअली आज ये मोटिवेशनल वीडियो ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में चाहता हूँ कि ये पूरे जोश से हो, मन से हो। वैसे तो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मगर वास्तविकता ये है कि हम चीज़ों को सुन तो लेते हैं मगर उसके अकॉर्डिंग हम उस पर अमल नहीं कर पाते और अंततः हमें असफलता प्राप्त होती है। बच्चों और मित्रों, सभी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है ज़िंदगी में, और लक्ष्य जिसका नहीं है उसके जीवन में निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्य तो आपको बनाना ही बनाना है। अब यहाँ पर दो सवाल है। लक्ष्य जो हमारा होगा वो टाइम पीरियड बाउंड होगा या अनलिमिटेड होगा, या फिर जो लक्ष्य हमारा है वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लाइन नहीं है। अगर टाइम बाउंडेड लक्ष्य आप बनाते हैं तो उस टाइम बाउंड के भीतर ही उस लक्ष्य पर संकेंद्रित होकर के आपको उस पर मेहनत करनी होगी, उसको सफलता प्राप्त करनी होगी। मगर असफलता हासिल होती है कभी कभी, पुनः हमारे पास समय होता है, हम रिपीट करते हैं उसी मेहनत को, अगेन असफलता प्राप्त होती है। बहुत सारे ऐसे कारणों से असफलता प्राप्त होती है जो हम किसी के सामने उसको बता नहीं सकते, या किसी के सामने हम उसको उजागर नहीं कर सकते कि क्यों असफल हुए। हमारी कोई अपनी मानसिक परेशानी थी, या हमारी कोई शारीरिक परेशानी थी, या हमारा कोई आर्थिक स्थिति में कुछ प्रॉब्लम थी, और अंततोगत्वा वो समय निकल जाता है जिस टाइम बाउंड में आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मित्रों, यहाँ निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगेन अपने दूसरे गोल्स बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही लक्ष्य है। ठीक है, दूसरे लक्ष्य बनाइए, टाइम बाउंड बनाइए, अनलिमिटेड बनाइए, आपकी अपनी इच्छा और मन को सुकून देने वाला लक्ष्य हो, जिसको पाने के बाद आपको एक संतुष्टि प्राप्त हो और आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ और आपने अपनी ज़िंदगी को एक सही मायने में जिया है, ऐसा लक्ष्य आप बना सकते हैं। और पुराने लक्ष्य को, पुराने समय को, उस दौर को भूल जाने का प्रयास करिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो अभी बहुत लंबी है और छोटी भी है। हर रोज़ एक नई तरीके से कार्य करना है, हर रोज़ एक नए तरीके से लक्ष्य बनाना है। तो मित्रों, जिनके लक्ष्य समय से पूरे हो जाते हैं वो तो एक आत्मसंतुष्टि की ओर बढ़ जाते हैं, मगर
अब उनके जीने की कला अलग होती है, हमारे जीने की कला अलग है। ज़िंदगी तो अपने एक समय के हिसाब से आज का दिन गया, कल का दिन भी जाएगा, परसों भी आएगा, इस तरह से चलता रहता है। बच्चों, एक अध्यापक, एक टीचर सही मायने में वही होता है जो स्टूडेंट को उनके लक्ष्य तक पहुंचा सके, उन्हें सही मार्गदर्शन दे सके। अगर वो सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा, सही दिशा नहीं दे पा रहा, या समय को केवल लॉस में भेज रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं अध्यापक की भी गलती होती है, टीचर की भी गलती होती है। और अगर बच्चा उस पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है, टीचर को समझ नहीं पा रहा, तो कहीं न कहीं उसकी भी फाल्ट हो सकती है, ये लापरवाही कर रहा हो। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि कुछ ऐसे भी संसार में लोग होते हैं कि जो कहावत कही गई है कि बिना कुछ खोए हम कुछ पा नहीं सकते, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया मगर कुछ हासिल ना कर पाए। मगर उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लक्ष्य आपका गया, समय बाउंड था, समय ख़त्म हुआ, लक्ष्य गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए IAS प्रिपरेशन करने वाला बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन 21 से 28 साल के बीच है, और उस टाइम पीरियड में उसे जम के मेहनत करता है, और 28 साल के पहले अगर वो IAS बन जाता है तो उसका लक्ष्य पूरा हुआ, संतुष्ट हो गया उस मामले में। मगर दुखद तो तब होता है जब कई बार प्रयास करने के बावजूद भी वो अगर असफलता प्राप्त करता है, तो कहीं न कहीं उसकी अपनी कुछ समस्या होती होगी, या लापरवाही होती होगी, या सो मेनी फैक्टर्स। तो ये तो हमको ही जज करना होगा कि कहाँ पर हमसे फॉल्ट हो रही है। फ़िलहाल जो कुछ भी है, अगर लक्ष्य आपको नहीं हासिल हुआ और आपके अंदर दिली तमन्ना है कि हमें अभी और कुछ करना चाहिए, हमारा ये तो गया, तो दूसरा लक्ष्य बनाइए, टाइम बाउंड बनाइए, अनलिमिटेड लक्ष्य बनाइए। उसे हासिल करने के लिए पूरे तन मन धन से जुड़ जाइए, तन मन से जुड़ जाइए और लक्ष्य को हासिल करिए, और आपकी ज़िंदगी का जो मोटो है, जो मुकाम है, उसे आप हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये मोटिवेशनल बातें अच्छी लगी होंगी। बीच बीच में मैं और भी मोटिवेशनल बातें आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा फार्मा वॉरियर्स में, वो वीडियो GPAT से रिलेटेड होगा। कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, और अपनी बातें आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको एक्चुअली में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और आप अपने लक्ष्य को भी शेयर करें। कोई ज़रूरी नहीं कि फार्मेसी के ही लोग इसमें ऐड हों, और भी लोग इसमें आने के लिए आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल फार्मेसी से ही रिलेटेड बातें नहीं होगी, ज़िंदगी के हर उस पहलू की बात होगी जहाँ पर हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, और हमें लगता है कि ज़िंदगी हमारी कहीं न कहीं रुक सी गई है। इसे एक मोटिवेशन की आवश्यकता है। धन्यवाद, धन्यवाद।